ठीक है, कि हम लोग कोई चीज रटे ना समझे और हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। पढ़ाने का मतलब हम लोग के यही रहता है कि कोई चीज हम लोग अगर आपको बता रहे हैं तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि बाद में अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे पूछ रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उससे बता सकते हो। केवल बुक की एग्जाम्पल आप मत दो, अपने मन से भी एग्जाम्पल देके आप उस चीज को लोगों को समझा सकते हो, ठीक है, और समझ भी सकते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, इसमें से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर अनटचेबिलिटी हो रही है, क्या आपके साथ हो रहा है, इन सभी चीजों को भी आप समझ सकते हो। ठीक, अब देखो पहले क्या पॉइंट है, प्रेजुडिस, ठीक है। प्रेजुडिस का मतलब होता है, प्रेजुडिस इज हैविंग एन अनफेयर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग विदाउट नोइंग द फैक्ट, लाइक जजिंग पर्सन विदाउट नोइंग देयर स्टोरी। बिना किसी की स्टोरी जाने या बिना किसी के बारे में कोई चीज जाने, ठीक है, हम अपना ओपिनियन दे दें, अपना मत रख दे कि ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसे हुआ था, और हम उसके पीछे की स्टोरी ना जाने या जानने की इच्छा भी ना रखें, ठीक है। और हम क्या दें कि जैसे मान लो हम ये कह दे रहे हैं कि लड़कियां हर चीज में इमोशनल हो जाती हैं, लड़के इमोशनल नहीं होते हैं, या फिर लड़कियों की मैथ्स खराब होती है, लड़कों की मैथ्स अच्छी होती है, तो ये क्या हो गया, प्रेजुडिस हो गया, रूढ़िवादिता हो गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूढ़िवादी हो गए हैं, है ना। एक थॉट बना लिया अपने माइंड में कि लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं मैथ्स में, या लड़के इमोशनल नहीं होते हैं, ऐसा तो सही नहीं है ना। इसी रूम में, इसी क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो मैथ्स से भागते होंगे, उन्हें मन ही नहीं करता होगा मैथ पढ़ने का, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिन्हें मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता होगा, है ना। तो ये किसी जेंडर पे, किसी रेसेस पे, किसी रिलीजन पे कोई चीज डिपेंड नहीं होती है कि ये ऐसी ही होगी। हर कोई हर काम कर सकता है, हमें किसी के लिए अपना कोई ऐसा मत नहीं बना लेना चाहिए कि उससे क्या हो, कोई दूसरा प्रभावित हो, ठीक है। फिर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव करना। जैसे तुम क्या हो, जनरल हो, तुम एसटी हो, तुम एससी हो, है ना, या फिर तुम्हारा कलर फेयर है, तुम्हारा कलर डार्क है, या फिर तुम इस जेंडर के हो, है ना, या तुम इस सोसाइटी के हो, ऐसे सब करना, इस तरीके से किसी के साथ कोई एक्शन लेना, इस तरीके के साथ किसी के साथ बिहेव करना, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन इज ट्रीटिंग समवन अनफेयरली एंड डिफरेंटली बिकॉज रेसेस, जेंडर, रिलीजन, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन में हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ मतलब ऐसे व्यवहार हम कर रहे हैं उसके साथ, जिससे क्या हो रहा है, हम क्या देख के कर रहे हैं, वो किस जाति का है, किस जेंडर का है, किस रिलीजन का है, या फिर अदर कैरेक्टर भी देख लेते हैं, उसका वेल्थ क्या है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, ये भी देख लेते हैं ना। हो सकता है किसी का पिछला बैकग्राउंड ना अच्छा रहा हो, आज वो अच्छा कर सकता है। हो सकता है किसी के घर में अच्छी नौकरी ना रही हो, या उसके घर में कोई अच्छा पढ़ा लिखा ना हो, क्या आज उसको अधिकार नहीं कि आज वो पढ़ लिख सके, हर किसी को अधिकार है। एक्ट 55 आया था, है ना, उसके अकॉर्डिंग सबको इक्वलिटी का अधिकार है ना। आप इन सारी चीजों को अगर कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, प्रेजुडिस थॉट है आप में, तो क्या है, ये इलीगल है और ये सब क्राइम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत, अछूत मानना, हम इनको नहीं छुएंगे, उनको नहीं छुएंगे, वो इस कास्ट के नहीं छुएंगे, वो उस कास्ट के नहीं छुएंगे, उनको वो बीमारी है हम नहीं छुएंगे, है ना, या फिर उनके पास ये चीज नहीं है अगर, या फिर ऐसे भी सोच लेते हैं कुछ लोग कि उनके यहाँ ऐसा हुआ था तो हम जाएंगे तो मेरे साथ भी वैसा हो जाएगा। ये सब केवल और केवल ब्लाइंड बिलीव्स है, अंधविश्वास है ना। ये सारी चीजें वास्तव में नहीं होती हैं। हर इंसान जन्म लिया है धरती पे, तो हर इंसान का बराबर का अधिकार है हर चीज पे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे मैनमेड रिसोर्सेज हो।
अगर कोई मैनमेड रिसोर्सेज या फिर कोई आपका प्राइवेट चीज है, हो सकता है कि आप उस पर पर्टिकुलर अपना अधिकार जताइए, घर आपका है, आप अपना अधिकार जताइए कि इस घर में किसको आना है किसको नहीं आना है। लेकिन कोई टेम्पल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई भी पब्लिक प्लेस हो गया, वहां पे आप कभी भी कोई भी बाउंडेशन नहीं कर सकते हैं कि ये इस कास्ट के है, इस वेल्थ के है, इस बैकग्राउंड से है, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इनइक्वालिटी, मतलब असमानता, लोगों को समान रूप से ना देखना। पहले इसको हम बता दे रहे हैं, अनटचेबिलिटी, treating certain people as inferior and including them from society because of their social status or birth। उनके क्या देखते हैं हम, सोशल स्टेटस, उनका सामाजिक रहन सहन कैसा है, सामाजिक रूप से वो कितने संपन्न हैं या कितने संपन्न नहीं हैं, या फिर वो किस कास्ट में जन्म लिए हैं, किस कल्चर में जन्म लिए हैं, ये सारी चीजें देख के हम अनटचेबिलिटी करने लगते हैं, है ना। और ये कोई और नहीं करता, इंसान करते हैं, हम ही लोग करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि जो एजुकेटेड है वो नहीं करते, वो लोग भी करते, लेकिन बस जो अनएजुकेटेड है और जो एजुकेटेड है उनमें इतना ही डिफरेंस होता है कि वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उस चीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो अशिक्षित है वो डायरेक्टली उस चीज को रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो एजुकेटेड है वो उसी चीज को थोड़ा घुमा के उस बात को व्यक्त करेंगे। जैसे मान लो कोई कह दिया तुम इस कास्ट के हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ऐसे कह दिया, कोई इसी बात को दूसरे तरीके कह सकता है, हम अभी आपको बुला नहीं सकते, अभी थोड़ी देर बाद बुलाएंगे, लेकिन उस इंसान को बुलाएंगे नहीं। इनइक्वालिटी ही तो आप कर रहे हैं या अनटचेबिलिटी ही तो कर रहे हैं। अगर आप कहीं बुला रहे हैं तो सबको बराबर का अधिकार दीजिए, सबको बराबर के तरीके से बुलाइए, है ना। अब देखिए, when people are not treated fairly or have different rights, opportunities or status because of their differences such as wealth, gender, races, social status। अगर किसी को बराबर का अवसर नहीं मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति है उसे बराबर का अवसर नहीं मिल रहा है, कैसे, हम उसके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, हम उसको उसके क्या देख रहे हैं, उसका वेल्थ देख रहे हैं, वो कितना संपन्न है, कितना धनी है, हम उसके जेंडर को देख रहे हैं, वो किस लिंग का है, कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है या फिर अदर है, या फिर हम उसके रेसेस यानी कि जाति को देख रहे हैं, या फिर हम उसका सोशल स्टेटस देख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री और सेकंड डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। हमारे यहाँ क्या किया गया है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, और हमारा सभी इंसानों का, सभी लोगों का कर्तव्य है, और सभी लोगों को अवसर मिलना चाहिए, है ना। जितने लोग पढ़े लिखे हैं या अच्छी पोस्ट पे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जाने जिनको उनको उनके राइट्स नहीं पता है, तो उनको उनकी राइट्स को बताएं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनके राइट्स को नहीं बताते हैं, है ना। उनके साथ क्या करने लगते हैं, क्राइम करने लगते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि जैसे समझ जाओ कि वो इंसान है ही नहीं, इस तरीके से, या उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसके बाद क्या आता है, दो टर्म आते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, इक्वलिटीज और इक्विटी, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि उनको आरक्षण मिल गया, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं थी, उनमें इतनी डिसेबिलिटी नहीं थी, या फिर उनके पास इतनी कमी नहीं थी। लेकिन हम लोग के पास इक्वलिटीज पहले समझते हैं, हम लोग इक्वलिटी क्या होता है उसके बाद हम समझते हैं इक्विटी क्या होता है। इक्वलिटी मतलब होता है समानता, ठीक है, सबको समान अवसर मिले, ठीक है, उनको उनकी जो राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड कराए जाए। When everyone has the same rights, opportunity and is treated with the same dignity and respect regardless of their differences। अगर कोई भी व्यक्ति है उसके साथ, हर व्यक्ति के साथ बराबर का व्यवहार किया जाए, एक जैसे उनको रिस्पेक्ट दी जाए, एक जैसे उनको अवसर दिए जाए, है ना। तो क्या कर रहे हैं आप, इक्वलिटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी कर रहे हैं, और ये हर किसी का क्या होता है, राइट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, इक्विटी यानी कि समता, ठीक है। इक्विटी मतलब होता है समता और इक्वलिटी मतलब होता है समानता, ठीक है। समता में क्या होता है, प्रोवाइडिंग फेयर एंड जस्ट opportunity and resources to all, acknowledging
इंडिविजुअल नीड्स टू अचीव इक्वल आउटकम्स, किसी के नीड के अकॉर्डिंग किसी को अपॉर्चुनिटी देना। जैसे मान लो कि मुझे देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें उसमें थोड़ी सी इक्विटी, मेरे साथ थोड़ी सी इक्विटी की जाएगी, इसलिए क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं है, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि जिन लोगों की आई साइट कंप्लीटली फिट है, कंप्लीटली सही है या आई साइट उनकी हेल्दी है, ठीक है, उनके साथ हम वो चीज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसके जो क्या है, डीफ है, जिसको सुनाई नहीं देता है, और हम उसको ऐसी जगह कर दें कि कहीं स्पीच हो रहा है और उससे हम ये बोल दें कि अब सब लोग स्पीच सुन के समझ रहे हैं तो आप भी स्पीच सुन के समझिए, ये हम उसके साथ नहीं कर सकते। हमें उसको एक अलग सी उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, फैसिलिटी देनी पड़ेगी उसको, ऐसी फैसिलिटी जो उसके लिए क्या हो, सही हो, जिसमें वो चीज उसके लिए जरूरी हो। हम क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम स्क्रिप्ट दे सकते हैं उसको कि वो देख के वो समझ जाए, है ना, उसको हम रिटर्न में वो चीज दे सकते हैं कि वो देख के समझ जाए। मान लो स्कूल है, स्कूल में कोई बच्चा क्या है, सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता है, तो हमें सीढ़ी को दूसरे तरीके से बनाना होगा, है ना। कोई बच्चा है क्लासरूम में सीट पे उस तरीके से नहीं बैठ सकता जिस तरीके से सारे बच्चे बैठ सकते, तो हम उसके लिए चेयर की व्यवस्था करेंगे, है ना। तो क्या किया हमने यहाँ पे इक्विटी किए, उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको दिए। क्या होता है, लड़कियों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है ना, उनको थोड़ा सा आरक्षण मिलता है, उनके लिए सीट्स थोड़ी सी रिजर्व रहती हैं, कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व रहती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे समाज में क्या था, जो स्थिति ST SC OBC की थी, ठीक है, वही स्थिति लड़कियों की थी, उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको भी बाहर जाने का अधिकार नहीं था, हर चीज करने का अधिकार नहीं था, इनको भी हर चीज करने का अधिकार नहीं था, इसीलिए इक्विटी लाई गई, ठीक है, रिजर्व कर दिया गया कुछ सीट कि ये लोग अगर मेहनत कर रही, थोड़ा कम भी मेहनत करेंगी तो कर लेंगी, है ना। मान लो कोई औरत है ना, और वो मैरिड है, ठीक है, वो क्या नाम है, 5 किलोमीटर की रेस करवानी है, और एक कोई ऐसा मेल है जो कंप्लीटली फिट है और अभी यंग है, ठीक है, उससे 5 किलोमीटर का रेस करवाना है, तो बताओ थोड़ा सा हमें उसमें उसके लिए छूट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसमें अब इतनी एबिलिटी नहीं रह गई है। अगर वो डेली प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रह जाएगी, और हमें इन सारी चीजों को करना चाहिए। और ये किससे होगा, हम लोगों से होगा। अगर हम खुद को सुधारेंगे तो दुनिया सुधर जाएगी, और खुद को बिगाड़ेंगे तो दुनिया बिगड़ जाएगी, है ना। और अगर हम सबको सुधारने चल दिए तो हम किसी को नहीं सुधार पाएंगे, ना तो खुद को ना किसी को। तो अगर कोई चीज भी सही करनी है, किसी चीज की शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले किससे करो, खुद से करो। कोई भी चीज अगर चेंज करनी है, कहीं भी चेंज करें तो पहले खुद से करो। किसी में डिसिप्लिन लाना है तो पहले खुद में डिसिप्लिन लाओ। किसी का अगर गुस्सा कम करना है तो पहले खुद का गुस्सा कम करो। किसी को अगर ऐसा बनाना है कि वो हमेशा सही बोले, अधिकतर सही बोले, हरिश्चंद्र कोई थोड़ी ना हो जाएगा आज के समय, और होना भी नहीं चाहिए, हमेशा सही भी नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा झूठ बोलना पड़ जाता है जो किसी के लिए अच्छा हो जाए, लेकिन झूठ वो खराब होता है जब किसी का नुकसान हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं किसी का कुछ फायदा हो रहा है तो वो सही है, लेकिन अगर आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं किसी नुकसान हो रहा है वो गलत है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स को आप पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो। नो मैम। है कोई डाउट? नो मैम। डरने की बात नहीं है। नो मैम। हाँ, नहीं पता लगे कि सोच रहे मैम वीडियो बना रही है, मत रिकॉर्ड मतलब बोले आज के लिए बस इतना है, वीडियो पॉज कर दो। नहीं, आप लोग जैसे देखिए अभी हम पूछ ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये चीजें आपके पेरेंट्स को भी तो पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चे क्लासरूम में बोल रहे हैं मैम समझ में आ गया, तब मैम ने क्लास बंद किया है, ठीक है। नहीं तो घर पे जाओ बोलो मैम बोलती है क्लास समझ में आया कि नहीं आया, बस उसके बाद कहती है अच्छा ठीक है नहीं आया छोड़ो अब कल अपना पढ़ना। मैम ये भी पूछती हैं, ठीक है, इसीलिए हमेशा अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो अपने टीचर से पूछो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको सारी नॉलेज देने
पढ़ने के लिए, वो हर तरीके से आप में चेंज देखना चाहते हैं, चाहे वो आपका कैरेक्टर हो, चाहे आपका बिहेवियर हो, चाहे आपका नॉलेज हो। ठीक है, थैंक यू।